अगर आप एक यूपीआई बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह ओपन हो जाए, तो आप इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद आप यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाना इंस्टेंटली रन करना स्टार्ट कर पाएंगे। और डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड जो फिजिकल डेबिट कार्ड होता है वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ ही में अगर आप चाहें तो चेकबुक, पासबुक मंगवाना चाहते हैं जिसके आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। डेबिट कार्ड पर आपसे एक चार्ज लिया जाएगा जो कि एनुअली चार्ज लिया जाएगा। एनुअल चार्ज आपके डेबिट कार्ड का 400 रुपए होता है, ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी आपका जो डेबिट कार्ड का इशुएंस चार्ज है वो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ ही में इस अकाउंट को ओपन करने के बाद इंस्टेंटली आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद आप यूपीआई एप्लीकेशन चला सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन करके वहां से भी फंड ट्रांसफर करना इंस्टेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको अपने वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी करने का टाइम आपको सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका जो वेलकम किट है जिसमें आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक होगा वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर डिलीवर करवा दिया जाएगा। अकाउंट ओपन करने के बाद आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं। साथ ही में इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल जीरो बैलेंस की तरह ओपन हो जाता है। इक्विटस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। वहां पर आपको ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, इक्विटस एप्लीकेशन। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपकी लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, तो आप सिंपली टर्न ऑन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टर्न ऑन कर देंगे। उसके बाद कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है कभी इक्विटस बैंक में या फिर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट या क्रेडिट कार्ड, तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आई विश टू ओपन एन अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप सिंपली नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मेरा ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो चुका है। अब आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कोई परमानेंट रेसिडेंस है इंडिया में, यानी कि आप परमानेंटली इंडिया में ही रहते हैं। अगर आप परमानेंटली इंडिया में रहते हैं तो सिंपली यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है आपका। उसके बाद आप यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास पीईपी या फिर आप रिलेटेड टू पीईपी है, तो यहाँ पर आपको सिंपली नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपसे आपका पिन कोड पूछा जाएगा। अभी आप जहां पे रहते हैं उस एरिया का पिन कोड यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ नीचे आप देखेंगे तो आपसे आपका परमानेंट पिन कोड पूछा जाएगा, यानी कि आपके जो आधार कार्ड पर एड्रेस मौजूद है उस एड्रेस पर जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। आपकी डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई की जाएंगी। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहला है सेल्फी सेविंग अकाउंट और इसके अलावा दूसरा है सेल्फी एफडी अकाउंट, जिसमें आप अगर एफडी करवाएंगे अपने सेविंग अकाउंट में तो आपको 7.8% तक का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट सेल्फी सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं। इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने आ जाएंगे। आपको सबको एक बार पढ़ लेना है ध्यान से, या फिर आप ऐसे पेज को स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद नीचे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको वेलकम किया जाएगा। आप इसको इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं और उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। ईमेल आईडी आप वही एंटर करेंगे जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपके अकाउंट की कोई भी डिटेल आपको ईमेल आईडी पर भेजी जा सके। ईमेल आईडी फिल करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। कुछ सेकंड्स का आप वेट करेंगे। आपकी डिटेल्स वेरीफाई की जाएंगी। उसके बाद आप देखेंगे आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपनी ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो वहां पर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ओटीपी देखने के लिए मिल जाएगा। इस ओटीपी को आपको वहां पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको दोबारा से इक्विटस एप्लीकेशन पर आना है और ये ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे कि मेरा जो ओटीपी है वो मैं यहाँ पर फिल कर ले रही हूँ और उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपसे आपका आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। साथ ही में यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। और ये डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेनी है जो कि आपके पैन कार्ड पर मौजूद होनी चाहिए। और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे, आपकी जितनी भी डिटेल्स है यहाँ पे वेरीफाई की जाएंगी। उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने आधार कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोबारा कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ये ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे कि मेरे पास ओटीपी आ चुका है, हम ओटीपी फिल करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। उसके बाद आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। इस प्रोसेस के दौरान आपको याद रखना है आप इस एप्लीकेशन को हटाएंगे नहीं, वरना आपका सारा प्रोसेस आपको दोबारा से करना पड़ जाएगा। कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको आधार वैलिडेशन फॉर्म खुल करके मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आपको अपनी फोटो क्लिक करनी है और फोटो क्लिक करते वक्त आपको एक अच्छी खासे रूम में बैठना है जहां पर शांति हो और एक प्लेन बैकग्राउंड आपके पीछे होना चाहिए। आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको अपनी एक फोटो क्लिक कर लेनी है। फोटो क्लिक करने के बाद नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। अगर आप दोबारा से सेल्फी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप दोबारा से सेल्फी ले सकते हैं। मेरे लिए फोटो यहाँ पे ठीक है तो हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड से आपका जो फोटोग्राफ है वो मैच किया जाएगा, फेस यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। जब भी आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो ये एमपिन आपसे पूछा जाएगा। इस एमपिन को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप एक एमपिन क्रिएट कर लेंगे। दोबारा से यहाँ पर एमपिन कंफर्म करेंगे। 4 डिजिट का आपको यहाँ पे एमपिन क्रिएट कर लेना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। जो भी डिटेल्स आपके आधार कार्ड पर मौजूद होंगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आप इसी एड्रेस पर रहते हैं। अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ पर आपको माय कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज आधार एड्रेस, इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। लेकिन अगर आप इस एड्रेस पर नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं, तो आप यहाँ पर नीचे अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। जैसे कि एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 में अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाने वाली हूँ तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपको पूरा पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप होम ब्रांच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी ब्रांच देखने के लिए मिल जाएंगी। एड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी नियरेस्ट ब्रांच हो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे एक एम्प्लॉय आईडी पूछी जाती है, इसे आप खाली छोड़ देंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपसे आपकी मदर का नेम पूछा जाएगा। अपनी मदर का नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, फादर का नेम एंटर करेंगे। साथ ही में अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है या फिर सेपरेटेड है, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। प्रोफेशन टाइप में आपको यहाँ बताना है, इस पर क्लिक करेंगे। आप फार्मर, हाउसवाइफ, प्रोफेशनल, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, रिटायर्ड, स्टूडेंट, अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईयरली इनकम यानी कि एनुअल इनकम बतानी है, आप सालाना कितना कमाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं एक अंदाजा लगा करके आपकी सैलरी कितनी है पूरे साल की। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको ये फर्स्ट ऑप्शन वाले टिक बॉक्स पर टिक कर लेना है और उसके बाद आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स फिल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने नॉमिनी का नाम एंटर कर लेना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके अकाउंट स्टेटमेंट में आपका नॉमिनी का जो नाम है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए, आपको दिखाई देना चाहिए आपकी अकाउंट स्टेटमेंट में। अगर दिखाई देना चाहिए तो आप पहले टिक बॉक्स पे टिक कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ना दिखाई दे तो आप इस टिक बॉक्स को अनचेक रहने देंगे। और उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका नॉमिनी का जो एड्रेस है और आपका जो एड्रेस है क्या वो सेम है। अगर सेम है तो इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर इस टिक बॉक्स पर टिक नहीं करना है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे, उनका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर कर लेना है। नीचे टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब मैं अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आप भी नहीं करना चाहते तो स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन आपसे पूछा जाएगा, आप सिंपली ओके पर क्लिक कर लेंगे। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे, यहाँ पर लोडिंग लिया जाएगा।
उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक की डिटेल्स देखने के लिए मिलती है। आपसे पूछा जाता है कि आप डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे, अगर नहीं करना चाहते तो इस ऑप्शन को आप ऑफ रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे अप्लाई फॉर चेकबुक के लिए पूछा जाएगा। अगर आप चेकबुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे, नहीं करना चाहते तो ऐसे ही रहने देंगे और सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। मैं यहाँ पे दोनों ही फैसिलिटी लेना चाहती हूँ तो दोनों को हम ऑन कर लेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद देखेंगे आप यहाँ पर आपको अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। केवाईसी करने का जो टाइम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का होता है। नेशनल हॉलीडेज पर जैसे कि संडे या फिर कोई त्योहार है तो उस दिन पर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए नीचे आपको प्रोसीड टू वी केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप केवाईसी बाद में करना चाहते हैं तो आई विल डू इट लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके जो अकाउंट की डिटेल्स है वो आपको ईमेल आईडी पर और साथ ही में एसएमएस के थ्रू भेज दी जाएगी, जिसके बाद आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकते हैं और साथ ही में फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी केवाईसी अभी कंप्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको प्रोसीड टू वी केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, जो वीडियो कॉल के टाइम पर एक एजेंट आपका चेक करता है, साथ ही में व्हाइट कलर के पेपर पे सिग्नेचर करवा कर भी देखता है। केवाईसी का आपकी जैसी कंप्लीट हो जाएगी आपका ये जो अकाउंट है वो लाइफ टाइम के लिए आपका हो जाएगा। आप इसको लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।